जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुजनों का पूजन हम कैसे करें। हालांकि कहने के लिए तो कई सारे गुरु हैं, जिसमें प्रथम हमारी माता जी का स्थान होता है, पिताजी का होता है और शिक्षा गुरु का होता है। पर सर्वोत्तम जो है दीक्षा गुरु को, यानी कि जो भगवान के चरणों में हमारे मन को दक्ष कर दे, रमा दे, उन्हीं को ही विशेष रूप से गुरु माना जाता है। सम्मान सभी का करना चाहिए, पर भगवान का स्वरूप जो है उन्हीं को हम मान सकते हैं जो हमें भगवान के चरणों में हमारे मन को लगाएं, हमारे कर्णों में भगवान के पावन मंत्रों को स्थापित कर दें, यानी कि दीक्षा गुरु जी। तो गुरु पूर्णिमा को उनका पूजन विशेष रूप से किया जाता है, करना चाहिए। बाकी अन्य गुरुजनों का भी कर सकते हैं। तो जब हम गुरु पूर्णिमा को पूजा करने के लिए जाते हैं तो सबसे उत्तम बात तो ये है कि जैसा हमारे गुरु जी के यहाँ परंपरा है, जैसा वो चाहते हैं वैसा हमें करना चाहिए। वो कभी गुरु नहीं हो सकते हैं जो नशे से ग्रस्त हैं, जिनको नशे वाली पदार्थें चाहिए, ये सब गुरु नहीं हो सकते हैं। पर जो वास्तविक गुरु हैं वहाँ आप पहुँचिए और पुष्प लेकर के उनके सामने खड़े हो जाएं, यानी कि जाने के बाद में जो भी आप सामग्री लेकर के गए हैं वो थाली में, कटोरे में, नहीं तो पेपर के ऊपर, जैसी व्यवस्था हो, जैसा भीड़ भाड़ हो, जैसा समय हो वैसा रख लें और हाथ में पुष्प लेकर के खड़े हो जाएं। सर्वप्रथम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये सभी को आता है, उनके चरणों में अर्पण कर दें। उसके पश्चात जो है उनके चरणों को एक अच्छे बर्तन में भी अगर पीतल इत्यादि है तो कहना ही क्या है, उन दिव्य पात्रों में जो है उनका पूरे चरणों को प्रक्षालन करना चाहिए, फिर उसको पोंछना चाहिए। और उसके बाद में उनके लिए आप जो वस्त्र लेकर के गए हैं वो वस्त्र उनको अर्पण करना चाहिए। वस्त्र ऐसा लेकर के जाएं जो गुरु जी को पसंद हो, प्रिय हो, जो धारण कर सकें। इसके पश्चात में गुरु जी के मस्तक में टीका लगाने का महत्व नहीं है, गुरु चरण में टीका लगाना चाहिए, अक्षत चढ़ाना चाहिए, पुष्प अर्पण करना चाहिए और माला जो है उनके गले में पहनाना चाहिए। उसके बाद में सामान्यतः धूप दीप कर लेना चाहिए। जो भी आप फल मिष्ठान इत्यादि लेकर के गए हैं सम्मुख अथवा बगल में, ऐसा नहीं 10 बार वही दिखाते थे महाराज ये फल फल फल, ऐसा नहीं, एक बार उनको निवेदन करके बगल में या उनके सामने जैसी व्यवस्था वैसा रख दिया जाए। दक्षिणा विशेष रूप से पूरे वर्ष हमें एकत्रित रखना चाहिए अपने गुरु जी के प्रति जो है, क्योंकि शिष्य जो है पुत्रवत होता है गुरु के लिए, तो कम से कम अपने आमदनी का एक भाग जो है गुरु जी के निमित्त रख कर के आप वैसे नहीं दे सकते हैं, तो गुरु पूर्णिमा को विशेष रूप से देना चाहिए। तो वो सारा जो है उनको अर्पण कर दें, और आजकल तो पेटीएम या उसमें भी सब कर सकते हैं। और उसके पश्चात में फिर उनकी आरती करनी चाहिए। आरती जैसी वहाँ की परंपरा हो, नहीं सामान्यतः आरती करके, आरती ले करके, हाथ धो करके, 4 प्रदक्षिणा करके, उनको साष्टांग प्रणाम करके, उनका जो आपने चरण धोया था वो थोड़ा सा लेकर के धारण कर लेना चाहिए। पूजन करने समय तक हमें उपवास रह सकें तो बहुत ही उत्तम है। पूर्णिमा तिथि भी रहती, उपवास रहना चाहिए। और उसके पश्चात जो है जो भी प्रसाद गुरु जी के हाथ से प्राप्त हो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। फिर भोजन इत्यादि सात्विकता से ग्रहण कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पर्व है और वो सभी लोग भाग्यवान पुण्यवान हैं जिनके गुरु अभी प्रत्यक्ष हैं। मेरा भी परम सौभाग्य था जो हमें दिव्य गुरुजनों का संग मिला। सर्वप्रथम जो हमारे दादाजी हैं पूज्यपाद ब्रह्मलीन श्री देवराव बाबा जी महाराज, और हमारे गुरु जी जो श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में जो 5 प्रथम थे, उनमें एक थे अयोध्या सुग्रीव पीठाधीश्वर, जहाँ से श्री राम जन्मभूमि जाने का मुख्य मार्ग बना हुआ है। सुग्रीव किला के अनंत श्री विभूषित योगी सम्राट जी के प्रमुख शिष्य जगत गुरु रामानुजाचार्य ब्रह्मलीन स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज, वो थे हमारे गुरु जी, जो हमारे दीक्षा गुरु थे। और जो शिक्षा गुरु थे उनका भी कहने क्या है, वो भी अद्वितीय थे, वेद मूर्ति थे, भगवान शिव जी के रूप थे। उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से आज मैं यहाँ पर हूँ। और वैसे ही हमारे गुरु भाई और गुरु के रूप में थे पूज्यपाद जो है ब्रह्मलीन श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, ये हमारे प्रमुख थे। लेकिन कहने के लिए
जो हमारा जो है शुभारंभ हुआ हमारी माता रानी जी के माता जी के ही आशीर्वाद से, भावनाएं और पिताजी के सत्कर्मों से भावनाएं आगे बढ़ती गईं। हमारे जीवन में हमारे मामा जी का, नाना जी का बड़ा योगदान रहा है। उनको देख करके बहुत कुछ सीखा हूँ और उस परंपरा में आज भी जब भी कोई भी कार्य करता हूँ तो तुरंत मामा जी, नाना जी और विशेष करके गुरु जी की बातें याद आती हैं, उनकी शिक्षा याद आता है। तो गुरु जी हमारे तभी प्रसन्न होते हैं जब उनके बताए हुए वचनों को हम श्रवण करते हैं। ऐसा नहीं जो है कि मन माना नहीं करना चाहिए। गुरुजनों से जो भी आज्ञा मिले उसका हमें अक्षरशः पालन करना चाहिए, उसी में हमारा कल्याण है। किसी का भी अपमान ना हो ऐसा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जो भी अनुचित है उससे हमें बचना चाहिए। हो सके तो विरोध करना चाहिए, नहीं कर सकते हैं तो बच के निकल जाना चाहिए। गुरु के दिए हुए मंत्रों का नित्य हमें जाप करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें हैं और उनको जो है भगवान का ही रूप मान करके उनके वचनों को श्रवण करना चाहिए। पर सर्वप्रथम है गुरु को जानना चाहिए। कहते हैं ना, पानी पियो छान के, गुरु को रो जान के। किसी को भी गुरु मान लेना रूप देख के, गाड़ियाँ देख के, सज्जा देख करके, मीठी मीठी वचन देख करके, ऐसा नहीं। जो आपके जिसके जीवन में पवित्रता हो, आचरण में पवित्रता हो और जो भगवान के भक्ति की बात करे, शास्त्रों की बात करे, तद अनुसार आपसे आचरण करने के लिए कि ऐसा नहीं एक चिलम तुम बनाओ एक चिलम हम बनाते हैं, ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। ऐसे गुरुओं के द्वारा निश्चित ही हमारा उद्धार हो जाता है। इससे संबंधित जो प्रश्न कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु पूर्णिमा के रात्रि में मैं प्रयत्न करूंगा कि लाइव आऊं और आप सबके गुरुजनों के विषय में 2-2 मिनट बात करूं, कुछ जानूं समझूं। अपने यहाँ यूट्यूब पर भी और इंस्टाग्राम पर भी प्रयत्न करूंगा। सब मैं एक दिन पहले बताऊंगा। जय श्री राम। आप सभी लोगों को पुनः गुरु पूर्णिमा, गुरु पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।